Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about strategic planning journey final lecture. चौथा पॉइंट जो है हमारा वो सिलेक्टिंग स्ट्रेटजी है। तो आप वही है कि कॉर्पोरेट लेवल पे क्या है इनका, हमें किस बिजनेस में होना चाहिए, ये एड्रेस करता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू फूड है, पर्सनल केयर है, क्लीनिंग प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में एक्विजिशन पे इनका काम होगा कि जैसे ये डॉलर से कोई कंपनी है उसको एक्विजिशन करने का प्लान हो। सस्टेनेबिलिटी में हो गया पोर्टफोलियो रीशेपिंग, कुछ नए पोर्टफोलियो पे काम करना। इस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन होगा। तो बिजनेस लेवल में आपको डाइवर्सिफिकेशन पे काम करेंगे, प्रीमियम ब्रांड लाइक डव, सस्टेनेबिलिटी एंड पैकेजिंग पे काम किया। कॉस्ट लीडरशिप में मास प्रोडक्शन कर लिया हमने। इमर्जिंग इकोनॉमी में हम जाके वहां पे प्रोडक्ट सेल किया, जैसे एशिया में, इंडिया में। ठीक है। बिजनेस यूनिट आर सेमी ऑटोनोमस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्यूटी एंड वेल बीइंग, न्यूट्रिशन, हर तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं बिजनेस यूनिट वाइज। उस पे आपका स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है। ये बिजनेस लेवल पे ये स्ट्रेटजी बनेगा। कॉस्ट लीडरशिप भी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनेगी। ग्लोबल स्ट्रेटजी में इसका ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजी हो जाएगा, क्योंकि इनका ग्लोबल स्ट्रक्चर जो होगा प्रोसेस का, प्रोडक्ट बनाने का, वो सेम रहेगा, लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस किया जाएगा। उसके अलावा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में इनका सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एम्फेसाइज लोकल सोर्सिंग। लोकल जो सप्लायर हैं उनके थ्रू आपको सप्लाई चेन स्ट्रेटजी पे काम करने की जरूरत है। मार्केटिंग टीम यूज डेटा ड्रिवन पर्सनलाइज एंड डिजिटल कैंपेन। जो भी आप ऑनलाइन कैंपेन यूज करेंगे वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए और मार्केटिंग टीम इस पे काम करेगी। फाइनेंस जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि मे बी आपको यूएसए में भी अकाउंटिंग हो रही है, कनाडा में भी हो रही है, चाइना में भी हो रही है, तो सारे का एक जगह सेंट्रलाइज प्रोसेस हब बना सकता है। मान लीजिए दिल्ली में वो एक ऑफिस के अंदर वो बोले कि सारा कंपनी का प्रोसेस जो है, इनवॉइस प्रोसेस है, पेमेंट हो, बिलिंग हो, ऑडिट हो, ऑडिट के लिए रिपोर्ट हो, ठीक है, मंथली रिपोर्टिंग हो, सारा काम हम यहाँ सेंट्रलाइज करेंगे। इनको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यूएस में एक बंदा हायर करें और इंडिया में हायर करें तो कॉस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। 10 टाइम 20 टाइम का डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारा स्ट्रेटजी जो है वो यूनिलीवर अपने सिचुएशन के हिसाब से चूज करेगी। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में मार्केट मिक्स में आपको हो गया एम्प्लॉय रिपोर्ट, बोथ लेवल पे होना चाहिए कि रीजनल लेवल पे भी होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइन के लेवल पे भी होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है इनका जरूर नहीं है कि रीजन और कंट्री के बेस पे बनाए, बल्कि वो प्रोडक्ट, इनका 400 प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का अलग स्पेशलाइज स्ट्रेटजी प्लानिंग बन सकता है। ठीक है। उसमें वो फर्दर ये प्रोडक्ट मान लो डब लेके चलेंगे तो उसको ये सोचेंगे किस किस कंट्री में हमको पिच करना है और किस कंट्री के हिसाब से क्या चेंजेस करने हैं, वो सब उन पे उसका स्टडी करके उस बेसिस पे बनाएंगे और कहाँ पिच कर सकते हैं, कैसे पिच कर सकते हैं, ये सब चीजें। कंट्रोल सिस्टम में केपीआई अलाइन विद स्ट्रेटजी, इसमें परसेंटेज ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट कितना सस्टेन कर रहे हैं, रीजनल प्रॉफिट मार्जिन क्या है या हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो उस पे आपको केपीआई बनाना, रिव्यू करना। कॉस्ट फोकस यूनिट में टाइट बजटरी कंट्रोल करके आप उसका कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनोवेशन फोकस बेस्ड ब्रांड आउटकम बेस्ड कंट्रोल, सेल्स ग्रोथ एंड मार्केट शेयर पे आप स्टडी कर सकते हो, कितना सेल ग्रो हो रहा है ईयर बाय ईयर टू ईयर। ठीक है। मंथ और मंथ जो भी आपका केपीआई डिजाइन हो उस बेसिस पे आप हर वक्त रिव्यू कर सकते हो और लाइव डेटा भी देख सकते हो। हम मार्केट शेयर कितना है आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, मान लीजिए सर्फ बेच रहे हो, ठीक है, तो सर्फ बेचने वाले मान लीजिए 10 ब्रांड है, तो 100% मार्केट शेयर में आपका कितना मार्केट शेयर हो वो सबका आपका रिव्यू करते रहना कि हम मार्केट शेयर में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड इंटरनल मोबिलिटी रिफ्लेक्ट दिस कल्चर। तो जो आपका लीडरशिप का डेवलपमेंट है और इंटरनल मोबिलिटी वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका कल्चर, कंपनी का कल्चर कैसा है। कोर वैल्यू आर एम्बेडेड विद परफॉर्मेंस रिव्यू एंड प्रमोशन। ऑब्वियसली आप प्रमोशन और रिव्यू दोगे, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू करोगे या प्रमोशन करोगे तो कोर वैल्यू उससे आपका पता चलता है। एडवांटेज ऑफ दिस डिजाइन इज फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट ग्लोबली। आपका जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अडॉप्ट कर सके ग्लोबली। इनकरेज बोथ इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि आप एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं, इनोवेशन पे नहीं कर रहे, दोनों को बैलेंस करके चलना है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम, मेंटेन स्ट्रेटजिक डायरेक्शन। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन स्लो द डिसीजन मेकिंग, ये सब डिस्कस कर लिया हमने। कल्चरल एंड ऑपरेशनल मिस अलाइनमेंट, तो अलग अलग कल्चर है और बहुत सारा एक्विजिशन हो रहा है ना, आप बहुत सारे कंपनी के एक्वायर कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ब्यूरोक्रेसी चालू हो जाता है। ठीक है। बैलेंसिंग ग्लोबल केपीआई और
और लोकल रियलिटी चैलेंज होता है। हर लोकल लेवल पे आपका केपीआई और ग्लोबल केपीआई ऐसा बनाना कि आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाए, ये एक चैलेंजिंग होता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना चैलेंजिंग होगा आपको रिपोर्ट को बनाना। उसके बाद फाइनल स्टेप तो वही है कि जब आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग पूरे तरीके से बना हुआ होगा तो आप उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए वही टास्क है कि आप कोई भी कंपनी उठाइए, उसका आप या तो पूरा स्ट्रेटजिक प्लानिंग जर्नी बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, आपका माइकल पोर्टर के 5 फोर्स पे रिसर्च कर लीजिए। किसी भी कंपनी को टाटा उठा लीजिए, उसके कंपटीटर कौन कौन है, उसके बायर कौन कौन है, उसके सेलर कौन कौन है, तो इस तरीके से उसका प्रोडक्ट का अल्टरनेट प्रोडक्ट कौन सा है जो उसको टक्कर दे रहा है। मान लीजिए टाटा पंच है, उसको कौन टक्कर दे रहा है, उस बेसिस पे रिसर्च करो तो आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी बनाने आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून। प्लीज मेरे लिंक्डइन और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।